अबे करना तब 8 बजे तुम ही से गिट्टी ढोवाते हैं, फिर पूरी सब्जी बनेगा और तुम लोग बना देना। लेकिन पता नहीं टेस्टी बनाएगी कि नहीं, वो सब ठीक बनाता है सब, खाना तो वही अच्छा बनाता है सब। सीख ली होगी, लो देखा देखी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कांग्रेस की स्थापना से पहले जितने भी संगठन थे वो बताए थे आपको। बताइए मद्रास महाजन सभा किसने बनवाया? वेरी गुड सुब्रमण्यम। आइए पूना सार्वजनिक सभा एमजी रनाडे, एमजी रना। बॉम्बे एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोष। तबियत ठीक हो? देखो चलिए आगे समझते हैं हम लोग। अब तुम लोग भी बाबू लोग जब भीड़ भाड़ होता है ना तो थोड़ा सा गर्ल्स को निकल जाने दिया करो, और गर्ल्स लोग भी थोड़ा सा आराम से जल्दी जल्दी निकल जाया करो। लगेगी सब फोन चलाने, लगेगा कैंपस में इनका घर है। निकलने का एक टाइम होता है ना। अब सबके पीछे एक आदमी स्टाफ लगा नहीं सकता है कि ना बबनी आप जाइए, बबनी जाइए। उसी दिन एक लड़की को डांटे कि जब सब निकल रही है तुम भी निकल जाओ, तो आधा घंटा रो रही थी वो। अभी एक सीढ़िया पे देखे फोन चला रही थी, धाँ गिर गई, हम कहीं मुँह फूट गया रहता तो ठीक रहता है। फोन चला रही है सीढ़िया पे, तो ऐसा नौटंकी हो रहता है यहाँ पे। तो फोन करती है कि छुट्टी हो गया, और कहीं घर वाला पढ़ने नहीं देता है। चलिए बाबू हम देखते हैं उन लोग का। तो आप लोग को भी बाबू उस बेचारी लड़की कल स्कूटी गिर गया था, तो उसको कोनो तुम गिरा कैसी थी 4 बार? हाँ जाम लग गया था कल पूरा, कल एकदम पूरा भयानक जाम ही लग गया था वहां पे। चलो बाबू आगे से ध्यान रखेगा ये सब भी। तुम लोग भी देखते हो जब आगे कोई लड़की रहती है तो पीछे और एकदम भीड़ भाड़ लगा देगा सर। यहाँ पे चढ़ा दिया करो स्कूटिया, तो अब नहीं समझी, ज्यादा नौटंकी करे सब। तो नहीं तुम आज ट्राई करना, तुम आज हाँ बाबू हम समझ रहे हैं आपकी बात को। आपका भीड़ इतना भयानक लगा देता है सब ना, इतना अजीब उड़न। अब बात क्या होता है कि सबसे बड़ी खराबी क्या होती है ना कि जब आप फी कम कर देते हैं तो उसका एक फायदा ये है कि सब पढ़ सकता है। उसका सबसे बड़ा खराबी है वो भी आ जाता है जिसको पढ़ने का मतलब जो पढ़ने लायक ही था ही नहीं था, तो एक ये गड़बड़ी हो जाता है। बैठ जाओ अपनी। और तो कैंप भीड़ भाड़ में इतना एक साथ में छुट्टी भी हो जाता है कैंपस में, आगे जाम ना लगेगा। यहाँ पे एक सबसे बड़ा दिक्कत है कि बन रहा है ना सामने वाला, वरना उस आप लोग उधर से जाना ही नहीं पड़ता। और एक और चीज होता है ना कि उधर से हम लोग का जब बैच छुट्टी होता है तो एक देखिएगा मेंटेलिटी, गर्ल्स उसका छुट्टी होगा तो ना कोई अपना निकलेगा ना कुछ, यहाँ आप लोग को निकाला जाता है ये सब चीज, और थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। ये जैसे बन जाएगा तो आप लोग शॉर्टकट में इधर से निकल जाते थे। और क्लास का टाइमिंग पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि छुट्टी के टाइम पे कभी आप लोग कोई व्हीकल्स लेकर नहीं निकलेगा, क्योंकि कब जाके जाम लगता है एग्जैक्ट अगर टाइम होगा ना, जैसे एग्जैक्ट 10 बजेगा तो 10 से 10:15 कैंपस में ना एकदम भीषण जाम रहेगा वहाँ पर। बस ये वाला टाइम में बेचारी घिर गई थी 10 बजे, तो एग्जैक्ट 10 बजे आप निकाल लेंगे, 10 से 10:15 के बीच में 15 मिनट के गैप में। 10:30 में कौन बैच छूटेगा? अरे ठीक है चलो हम समझा दिए, अब आगे से बबनी अब आधा घंटा उसी को नहीं ना कहिएगा जी, आप खुद से भी समझिए। अब हम तो बताइए, हम आप उसको पहचान नहीं, तो आप क्या चाह रही, उसको पकड़ के गोली मार दें? आपके सामने डांटे बोले, आप रहती तो मार देती, तो फिर आप ही तो थी कल, आप ही तो थी कल, हम थोड़ी थे कल यार। चलिए अब देखो बबनी, जब आप खुद ही कर सकती थी तो फिर हमें क्यों बोली? देखो बबनी, आप खुद ही जब कर सकती हैं तो फिर हमको क्यों बोल रही हैं? ठीक है, सबका एक लिमिट होता है, आप समझ रही है ना। नाउ यू आर ऑन द थ्रेशोल्ड पॉइंट। थ्रेशोल्ड पॉइंट समझते हैं, उसके ऊपर नहीं बर्दाश्त होता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे, किसी का हाथ कुछ आ जाता है, कुछ आ जाता है, नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन इस तरह से आप भाषा बोलिएगा कि आप रहती तो उसको अच्छा रहने दो, हो गया, आ जाता है, अब रहने दो, ठीक है। नाउ यू आर ऑन द थ्रेशोल्ड पॉइंट। गुस्सा आ जाता है तो आज का भी दिन तो है तुम्हारे पास टाइम, आज भी छुट्टी होगा, आज भी है कुछ नहीं, चलो चलिए अब आगे देखते हैं। सर देवता को मारने के लिए कह रही है अरे नहीं वहां पे, चलो अब ध्यान से समझते हैं आगे हम लोग। कांग्रेस पे की गई टिप्पणियां पढ़ा दिए थे, भूमि सुधार भी पढ़ा दिए थे, मजदूर संघ भी पढ़ा दिए थे, नहीं पढ़ाए थे? मजदूर संघ ने पढ़ना ही क्या है, पढ़ा देते हैं यहाँ पे। इससे पहले ये भूमि महालवाड़ी रैयतवाड़ी ये सब पढ़ा दिए थे ना,
आज तो आपका मजदूर संघ दिल्ली दरबार पढ़ा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा आपका। उसके बाद आजादी के बाद की चीज आएगी। अधिवेशन में नौ अधिवेशन तो पढ़ाई दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं। देखो क्या पूछ रहा है सर, उसका ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं? ट्रीटमेंट हो गया था अपनी, कुछ भी नहीं किया सब। ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं? चलिए कल से पूरा सड़क खाली रखना। हाँ क्या चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मजदूर संघ के बारे में देखते हैं। देखो भाऊ, अंग्रेजों ने सबसे पहला बात तो एक संघ बनने नहीं दिया। संघ मतलब यूनियन। जब आप यूनियन में जाते हैं, किसी चीज का यूनियन बना लेते हैं, तो उससे आपकी मजबूती आती है बात कहने की। यूनियन की एक फायदा ये होता है कि कोई व्यक्ति का नाम नहीं आता है, क्योंकि किसी व्यक्ति को आप दबा सकते हैं। लेकिन अगर आप यूनियन बना लेंगे ना, तो सारे यूनियन वाले कहेंगे कि भाई यूनियन का ऐसा कहना है यहाँ पे। जैसे अभी एडीआर है, एसोसिएशन फॉर रिपब्लिक रिफॉर्म, एडीआर, ये एक संगठन है, एनजीओ है। ये चुनाव आयोग को और सरकार को ऐसा ऐसा चीज पे ले जाकर फंसा देता है। इलेक्टोरल बॉन्ड का केस यही किया था। इतना सुधार कर रहा है। अभी इसके वेबसाइट पर जाकर देखिएगा किस कैंडिडेट पर कितना मुकदमा चल रहा है, कितनी संपत्ति, सारा डिटेल रख के भरे हुए हैं यहाँ पर। तो ये एडीआर जो है, ये एक संगठन है। उसी तरह अंग्रेज जब थे भारत में, तो भारतीयों पे बहुत अत्याचार करते थे। सब भारतीयों पे क्या करते थे? बहुत अत्याचार करते थे। अब जब भारतीयों पे अत्याचार, तो भारतीयों ने सोचा कि क्या किया जाए, एक संगठन बनाया जाए। एक संगठन तो लेकिन बनने नहीं देते थे, जिसका दो कारण था। एक, इन लोग के अंदर संगठनात्मक गुण भी नहीं होता है, और खास करके इंडिया में ना संगठनात्मक लोग बहुत कम मिलेंगे। अगर आप किसी को संगठन में बनाइएगा ना, तो उसको जिम्मेदारी दीजिएगा तो जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, बल्कि सोचेगा कि संगठन का सबसे पावरफुल जगह पर जाकर बैठ जाए। हथियाने वाली टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। आप अपना कोई दुकान खोलिएगा, यहाँ किसी आदमी को देखिएगा, वो देखेगा दुकान चल रहा है, सोचेगा मालिक बन जाए हम यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी खराबी है, और इससे पूरा भारत का त्रस्त है यहाँ पर। उसको अपना काम छोड़ के सबका काम दिखेगा। वो खराब काम कर रहा है, ठीक से नहीं किया, टाइम से नहीं, उसको मतलब दुनिया दिखेगी, अपना नहीं दिखेगा। तो दो रीजन था। एक, संगठन में बहुत बार आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, अकलेल बकलेल सब आ जाएगा संगठन में, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना। दूसरा क्या होता है, एक अंग्रेज भी नहीं चाहते थे संगठन बने, तो कई बार संगठन बनाने की कोशिश किया गया था। और इसी क्रम में 1870 में बंगाल में क्या कहता, सिरापात बनर्जी थे, इन्होंने स्थापना करने की प्रयास किया था। कहां पर? बंगाल में। उन्होंने मजदूरों के लिए क्या बनाया था, एक क्लब बनाया था। क्या बनाया था? क्लब बनाया था, समझ गया। और भारत श्रमजीवी नामक क्या निकाला था, पत्रिका। तो भारत में मजदूरों का पहला क्लब कब बना था? अब क्लब आप भी बना सकते हैं। क्लब में क्या होता है, अपना एक ग्रुप बना लीजिए और उससे कोई काम कर लीजिए, क्लब वगैरह बना के। जैसे बड़े शहरों में देखिएगा, कोई क्लब बना लीजिए, क्लब में बड़े बड़े लोगों को जोड़ लीजिए, और एक कोई जगह ले लीजिए उसका, जिसमें क्लब की मीटिंग होगी, और बड़ा जगह ले लीजिए। जब मीटिंग रहेगा तो मीटिंग खाली टाइम में किसी मैरिज हॉल को दे दीजिएगा। मैरिज हॉल में दिक्कत नहीं होता, एक दिन में ब्याह शादी करके चल जाएगा। और किसी को दे दिए रहने के लिए, लो और हो जाएगा। और किसी को खाली भी कराइएगा तो कुछ नियम कानून होता है ना, ऐसा ही करेंगे भाई यहाँ से। जैसे आप ही लोग जिस लॉज में रहते हैं उसमें खाली कराएंगे तो उनको भी टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर वही होटल रहता, जिस लॉज में आप लोग रहते हैं वही लॉज ना होकर होटल रहता, 2 दिन में खाली हो जाता, अगले दिन खाली हो जाता। कोई होटल में कोई कितना दिन का बुकिंग रखता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इससे ज्यादा तो कोई नहीं जाता है। तो वही क्लब बना सकते हैं। तो पहला क्लब बनाया था इन्होंने। तो क्लब बनाने के क्रम में ठीक था, लेकिन इसके बाद बहुत सारे संगठन बने। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया था, उस ज्यादातर संगठनों को तोड़ दिया था। लेकिन भारत में प्रथम श्रमिक संघ, ये क्लब बन गया, प्रथम श्रमिक संघ बना था। तो प्रथम श्रमिक, क्लब से कोई मतलब नहीं है, तो बस ये है कि क्लब जो था एक ग्रुप था वहां पे। लेकिन प्रथम श्रमिक संघ बंबई में बनाया गया, जिसमें हैंड एसोसिएशन था। जो बंबई में कपड़ा बुनने वाले बुनकर थे, उनका वो लोग मिल में काम करते थे। तो जो भी मिल में काम करने वाले थे, उस समय की मशीनरी इतनी अच्छी नहीं थी। 1890 का समय में इतनी मशीनें कहाँ थी, तो हाथ से कपड़े बीने जाते थे। तो हैंड जो लूम था, जो काम करने वाला, उसे हैंड लूम कहा जाता है। तो उस समय जो एसोसिएशन बनाया गया था, वो हैंड मिल एसोसिएशन था। कहाँ का? बंबई का। तो भारत का पहला बताइए तो श्रमिक संगठन कौन था? बंबई में क्या था? मिल हैंड एसोसिएशन। मिल हैंड एसोसिएशन किसने बनाया था? लोखंडे ने। किसने बनाया? कब बनाया? 1880। हाँ 1800। तो 1890 में, कब? 1890 में क्या बनाया गया? मिल हैंड एसोसिएशन बनाया। क्या बनाया गया? मिल हैंड एसोसिएशन बनाया। किसने बनाया? लोखंडे ने। मिल हैंड एसोसिएशन। और ये भारत का पहला क्या था? श्रमिक संघ। क्या था? श्रमिक। उसके बाद बहुत सारे आंदोलन हुआ, और कभी आंदोलन चलते थे, कभी आंदोलन नहीं चलते थे। भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन, ये आधुनिक से मतलब नहीं है, बस आपको क्या याद रखना है, पहला याद रखना है। अब जब भी कोई चीज स्थापित हो जाएगा तो उसका अपडेट तो होते रहेगा, आधुनिक होते रहेगा। जो पहला मोबाइल देखेंगे तो लोहा बराबर था, अब धीरे धीरे क्या होगा, तो घड़ी में मोबाइल आ गया है। दुका घड़िया में से टिप टॉप करता है, सब बतियाता रहता है। स्मार्ट वॉच, और उसमें बड़ी सब उसमें रहता है, घड़िया भुकवा रहता है, 2-4 बटन दबाएगा, उसमें दुका मैसेजो पढ़ लेता है। ये है ना, ये कहाँ बिकता है? मेला में। हम लोग के टाइम में यही घड़िया मेला में बिकता था यहाँ पे। हाँ तो मेला वाला है, हाँ कंपनी वाला है। चलिए, तो हम आप लोग बहुत एडवांस हो गए लोग। पूछे जो हमारा एक बार बुझे भी नहीं कर रहा उसमें क्या क्या कर रहा है। कनेक्ट टू योर मोबाइल, हम करें मोबाइल तुम क्या छुएगा, मोबाइल से टच हो जाता है। और कहीं आदमी का घड़िया हाथ तो धोने में छूट गया तो मोबाइल से कनेक्ट रहेगा, हाँ दूर जाकर हट जाता है। तुम लोग कितना विद्वान है। हमको ये सब चीज से थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं, बहुत ज्यादा ये सब
नहीं, जितना ज्यादा आप टेक्नोलॉजी में रहिएगा ना, आपका डेटा इधर से उधर उतना ज्यादा रहता रहेगा। फिर वो घड़िया पकड़ाएगा तो उसका फोरेंसिक वाले जांच करेंगे ना, सारा चीज निकाल देगा। आप भले उसका बैकअप नहीं निकाल सकते, आप चैट डिलीट मार दीजिए, डिलीट फ्रॉम एवरीवन कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए, फोरेंसिक वाला निकाल लेगा। नहीं समझा आप लोग का, लेकिन का ही निकालेगा आप लोग, नहीं समझा। लेकिन अगर आप वही अधिकारी बन गए, कोई इसमें जज बन गया, समझा कि नहीं आ गया, कोई पुलिस में अधिकारी बन गया, तो आप लोग के पास बहुत सारी ऐसी जानकारियां रहती हैं, तो उसमें हो सकता है जिससे बड़े बड़े लोग फंस सकते हैं इन सब चीजों में। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो पहला, आधुनिक मजदूर संगठन से मतलब नहीं है, मतलब बस किससे है? पहला से। तो उस पर टिक मार देंगे, पहला वाले पे क्या मार देंगे? टिक मार देंगे। भारत का पहला मजदूर संगठन, हाँ, आगे बढ़े। लेकिन क्वेश्चन में ये वाला पूछेगा, 1920 का ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये बड़े लेवल पे था। इसे लाला लाजपत राय ने इसे एक नया रूप दे दिया 1920 में, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 1920 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 1920 में लाला लाजपत राय ने क्या बनाया? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। कई बार इसका शॉर्ट कटवा दे देता है, तो आप शॉर्टकट से पढ़े रहेंगे ना। लाला लाजपत राय की हेल्प किसने किया था? एमएन जोशी। लेकिन मुख्य काम किसने किया? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। बाद में इसका नेतृत्व अलग अलग जाते गया, लेकिन 1920 में स्थापित सबसे बड़ा मजदूर संगठन कौन था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अब भारत का पहला मजदूर संगठन, हाँ, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। बट वो सीमित कहां तक था? बॉम्बे तक। बट ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नाम है, क्या है? ऑल इंडिया हो गया। क्या हो गया? ऑल इंडिया हो गया, हाँ, ऑल इंडिया। किसी को कोई दिक्कत? अब गांधी जी ने भी किए थे। गांधी जी क्या किए थे कि ये ज्यादातर जो हथकरघा उद्योग के मजदूर थे, उन लोगों के लिए इन्होंने क्या किया था? काम किया था। गांधी जी अहमदाबाद में, इनका साबरमती आश्रम है, तो साबरमती आश्रम में इन्होंने जो कपड़ा मिल में काम करने वाले मजदूर थे, उनके लिए एक एसोसिएशन बनाया, तो लेबर एसोसिएशन बनाया। बट वो लेबर एसोसिएशन बेसिकली किस उद्योग के थे? कपड़ा उद्योग। तो कपड़ा उद्योग को टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं। क्या कहेंगे? टेक्सटाइल। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक खासियत है, उसके लिए अच्छा क्लाइमेट चाहिए होता है, अच्छा मौसम चाहिए, जो समुद्र के किनारे ही ज्यादातर अवेलेबल हो पाता है। तो गुजरात, महाराष्ट्र के आसपास का एरिया देखेंगे ना, वहाँ क्लाइमेट उसी टाइप का है जहाँ टेक्सटाइल उद्योग हो जाएगा। वरना कानपुर का टेक्सटाइल उद्योग बर्बाद हो गया, कहां चल पाया कानपुर का। हालांकि कानपुर में एक समय था बहुत बेहतरीन टेक्सटाइल उद्योग था वहां पे। तो महात्मा गांधी ने जो किया वो किसके लिए किया? हाँ, टेक्सटाइल के लिए। तो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में, जो देखिए, महात्मा गांधी ने 1918 में ही क्या, कौन सा आंदोलन किया था? अहमदाबाद मिल मजदूर एसोसिएशन। कौन सा? अहमदाबाद मिल। और वहीं उसी समय उन्होंने क्या बनाया था? टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। तो पूरे एसोसिएशन में आपको 3 एसोसिएशन नहीं भूलना है, पूरे एसोसिएशन में 3 एसोसिएशन नहीं भूलना। कौन कौन था? सबसे पहला है 1890 बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन। 1920 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, गांधी जी वाला टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, बाकी कोई खास नहीं है। आपसे एग्जाम में बस यही वाला पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछा है, बस यही वाला पूछा है। आगे बढ़े। भारतीय उद्योग, उद्योग था ही नहीं भारत में, भारतीय उद्योग में पढ़ेंगे क्या? कुछ नहीं। भारत में उद्योग था? किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए सबसे जरूरी होती है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बड़ी पूंजी जरूरत होती है। एक ही बार में ह्यूज पेमेंट लगेगा। आपके पास आइडिया उडिया का कोई खास वैल्यू नहीं है। सुनो ना, आप सबको पता है कि पटना में लाखों स्टूडेंट है सब, आप एक लॉज बनवा देंगे पक्का चलेगा, है पूंजी। यहाँ आप लॉज बना दीजिए जिसमें 20,000 विद्यार्थी रह जाए, लड़का लड़की, तब वो भर जाएगा। लाल किला इतना लॉज बनवा देंगे ना, तभी भर जाएगा, है पूंजी। तो आइडिया उडिया जो लेकर लोग घूमते हैं ना, इसका कोई ज्यादा वैल्यू नहीं रहता है। सबके दिमाग में 2-4 आइडिया। आप सब लोग साइंटिस्ट से कम है? ऐसा भी नहीं है तुम लोग। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास आइडियाज नहीं है, लेकिन आपके पास पूंजी है या नहीं, और उस पूंजी के दम पे काम कराने का एग्जीक्यूशन पावर है कि नहीं है। एग्जीक्यूशन पावर बहुत जरूरी होता है, वरना आप रहेंगे कहीं, एग्जीक्यूट सही से नहीं करेगा। समझा कि नहीं? सही से नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है किसी में भी। यहाँ पे अब हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, हमको लग रहा है कि भरवा एग्जीक्यूट कर रहा होगा सब, अब पता चला कौन इन्हें गया है, कौन इन्हें गया है। यहाँ ये सारी समस्या है। सोचिए अगर यही चीजें अगर इलाहाबाद में जो सेंटर है उसको कैसे मैनेज हो रहा होगा, देहरादून में कैसे हो रहा होगा। हम तो यहाँ है, सबसे बड़ा झमेला होता है यही एग्जीक्यूशन। समझा कि नहीं गया? तो एग्जीक्यूशन अगर नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं होगा, फिर गड़बड़ाएगा, आप डूबिएगा, डुबाएगा कोई और डूबेंगे आप। ये चीजें बहुत होती हैं। तो भारत में ना पूंजी की कमी थी। अंग्रेज तो पैसे ही नहीं छोड़ते थे, सब सारा पैसा ही लेके चले जाते थे सब। तो भारतीयों के पास तो पैसा था ही नहीं, तो पूंजी थी ही नहीं, तो क्या करेंगे? आप उत्पादक बन जाएंगे। पूंजी बहुत जरूरी चीज होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर आपको बहुत अच्छा खाना बनाने आता है और पैसा नहीं है, तो किसी होटल में जाके खाना बनाइएगा, क्या कर लीजिएगा? तो मिस्त्री, कारीगर, होटलों में जो काम करते हैं उसको कारीगर या मिस्त्री बोलते हैं लोग। हलवाई मतलब जो खाना बनाते हैं लोग, बट उसको बड़े होटल में देखें ना, कारीगर कहाँ है, मिस्त्री कहाँ है, या फिर खाना बनाने वाला हलवाई कहाँ है। शेफ तो बड़े होटलों में चल जाएगा, आप खूब अच्छा खाना बनाएगा, लेकिन पूंजी नहीं है। आप लोग का रक्षाबंधन में खाना अच्छा बनता है कि नहीं? हाँ, आप लोग जो पिछला रक्षाबंधन के उन लोगों को आइडिया हो गया, नहीं अच्छा बनता है? बनता है, चलो ठीक है।
लेकिन वो लोग, अब एक बात बताओ, तो ऐसे गांव में देखिएगा ना बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अगर उसी के पास पूंजी हो, उसके पास क्या हो, पूंजी हो, तो सबसे पहले क्या करेगा, कहीं बड़ा सा होटल टाइप का खोल सकता है। लेकिन अगर पूंजी नहीं है तो कुछ नहीं। किसी के पास अगर पूंजी नहीं है तो मजदूरी क्या करेगा, ईंटा जोड़ के मिस्त्री कराएगा। लेकिन अगर उसके पास पैसा आ जाए, ढलैया लेगा, मशीन खरीदेगा, धाए ठेकेदार बन जाएगा। मिस्त्री से ठेकेदार बनने में खाली पूंजी की जरूरत है, फटाक से बना देगा कि नहीं। लेकिन अगर पूंजी नहीं तो जिंदगी भर वहीं पर लोहा लकड़ लेके हथौड़ी करनी, लेकर दीवार जोड़ रहा है। भारतीयों के पास किस चीज की कमी थी, और अंग्रेजों ने पूंजी बनने ही नहीं दिया, और यही सबसे बड़ा कमी आज भी बिहार में है। तो बिहार के लोगों को आइडिया भरा हुआ है, पूंजी लेके देखे, बिहारी लोगों का, जितने बिहारी है ना, उसमें 90% लोग का पैसा दो जगह जाता है, एक बेटी के ब्याह करने में और जमीन खरीद के घर बनवाने में। वो कमाइबे कर रहा है, हमको लगता है इसीलिए, बस उसको देखिएगा ना, परेशान है इसी में यहाँ पे। अच्छा, जमीन का भूख यहाँ के लोगों का खत्म नहीं होता, एक और जमीन हो जी तो, एक और घर हो जी तो, नहीं समझ में गाँव में। और मेंटेलिटी यहाँ पे क्या है कि बिजनेस करेंगे तो अपन जमीन में, नहीं समझ में, अपन जमीन रहना चाहिए, वही में दुकान खोलेंगे। क्या हम लोग का है ये क्लासरूम, हम लोग का है नहीं है, पढ़ा रहे हैं लोग यहाँ, कभी सबका वो नहीं हुआ। हम अपन खरीदेंगे, उसे एक जगह जाकर देहरादून में पढ़ा दे, अपन एक जगह उसे दिल्ली में जाकर लेंगे। दिल्ली में सील कर दिया कोचिंग, हमारा अपन रहता तो और खतरनाक हो जाता, सील कर दिया, उधर सील किया, सील हो गया, ओपन करो, उधर दूसरा ओपन हो गया, लेकिन अपना में दिक्कत होता। तो यहाँ पे करने नहीं दिया। दूसरा एक और चीज होती है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। जैसे गवर्नमेंट कहती है कि महिलाओं को पढ़ने देना चाहिए, जबकि रियलिटी है कि महिलाओं को पढ़ने के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। यह हकीकत है, खाली कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमारा सब बेटी पढ़ाओ नहीं तो पिटाओ, जो बेटी को नहीं पढ़ाए ना उस पर एक जुर्माना लगना चाहिए कि आपको इतना होना चाहिए। आप दूसरा, जैसे हम ही लोग हैं, कुछ नहीं करना है कि जैसे आप लोग पे 18% जीएसटी है, गर्ल्स एडमिशन पे जीएसटी मत लो, जीएसटी हम नहीं ले रहे हैं, सरकार ले रहे हैं। अगर सरकार अपना 18% जीएसटी छोड़ेगी ना, तो हम कहते हैं हम अपना 80% फीस छोड़ देंगे, हम 80%। ये नहीं करेंगे, नहीं आप कीजिए, आप, हमारा वो सब आदत नहीं होता, हम दोनों और देखते हैं भाई। अगर सरकार 18% छोड़ सकती है तो हम कितना छोड़ देंगे, 80%। तो आपको महज कितना देना है, 20%। तो आपको बताइए किसके माँ बाप नहीं चाहेंगे कि भेज के पढ़ा सके, सब लोग को पढ़ा सकते कि नहीं पढ़ा, लेकिन गवर्नमेंट ये सब करती है नहीं। तो गवर्नमेंट कितना फेवर करी, तो अंग्रेज क्या करते थे सब कि जो भारत में बना हुआ सामान था ना, जैसे निर्यात कीजिएगा ना तो एक्सपोर्ट टैक्स लगा देते थे सब, एक्सपोर्ट टैक्स लगा देते थे। अब विदेश में जाते हुए सामान क्या हो जाता था, महंगा। और जो लंदन से बन के आता था ना, उसमें टैक्स नहीं लगाते थे सब, तो क्या हो जाता था, सस्ता। अब एक गाड़ी जो है ना फॉर्च्यूनर, वैसे पड़ती है आपकी 45 से 50 लाख की, 45 मान के चलिए। अगर सरकार सारे टैक्स खत्म कर देना तो 18 से 20 लाख में मिलेगी। अगर सारा टैक्स खत्म कर दे तो जो 45 लाख की गाड़ी है वो 18 लाख के आसपास आ जाएगी। और एक्चुअल 18 लाख में ही सारा डील होता है, बाकी सब कहां जाता है, ये टैक्स वो टैक्स, जीएसटी, रोड टैक्स, दुनिया भर का मत पूछिए आप। तो आप बताइए कितना महंगा पड़ जाएगा कि नहीं। और यही तो गनीमत है, फॉर्च्यूनर भारत में बनता है, और भारत से बन के फॉर्च्यूनर कहां जाता है, बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश कहता है कि इस पर हम और टैक्स लगाएंगे। अरे भैया, भारत सरकार अपने चूस ली थी, भारत सरकार अपने क्या हुआ, तो एकदम खा गई उसका टैक्स लेकर। जैसे वो बांग्लादेश में जाएगा ना, बांग्लादेश में पड़ेगा 1 करोड़ 60 लाख का, क्योंकि फिर बांग्लादेश क्या लगाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट टैक्स लगाएगा। वो कितना पड़ेगा, 1 करोड़ 60 लाख का। समझ में आ रहा है। अभी बताओ, बॉर्डर बांग्लादेश भारत के पास में है, रात बिरात को फॉर्च्यूनर हिला देगा कि नहीं। यहाँ 45 लाख का खरीद के हिला दो, वहां कितना बढ़ जाएगा, 1 करोड़ 60 लाख में। बहुत फायदा है, सोच रही वहीं जाए, मत जाना, पकड़ा जाओगी ना बांग्लादेश में बुढ़ापा बीतेगा। ये सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो पकड़ाता है सब ना, बहुत कड़ा सजा होता है यहाँ पे। सिंगापुर में अगर पकड़ा गए तो देखेगा कोई देख नहीं रहा, मारिए देता है सब। पहले सिंगापुर जो था ना, वो कोई देश बहुत मतलब इस तरह का नहीं था, सिंगापुर अमीरों का अड्डा था। जितने बड़े बड़े अरबपति खरबपति है ना, ये पानी वाली जहाज वाले लेके जाता था सब, और सिंगापुर में बैठ के दारू पिएगा सब, सिगरेट पिएगा सब, एकदम मस्त घरे। यहाँ क्या पता है, बिजनेस टूर पे गया, बिजनेस टूर पे गया। तो सिंगापुर देखा कि आता तो है ये सब हमारे पास है, खाली दारू शराब बंद करके इनको बिजनेस में ले आते हैं। तो धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते 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 आज देखिए सिंगापुर में बड़ी बड़ी बिजनेस मीटिंग कहाँ हो रही है। भारत में आएगा, जाम में फंस जाएगा, नहीं समझ में आया, फिर कंप्लेन होने लगेगा बेचारी को, देखो अरे तुम लोग इसमें क्या कर रहे हो, उसका दिक्कत है। आगे बढ़े, अभी हम पढ़ा रहे हैं ना, सही बताते हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में जैसे बैचवा खत्म होगा ना, आज बहुत बढ़िया बढ़िया से क्लास लगाएंगे हम पढ़ा भले रहे हैं। हाँ, इतना बड़ा गलती होता है, बड़ा छोटा सा मतलब नहीं है। हम क्या कहते हैं कि हमको एक चीज से एलर्जी है, टाइम पे कोई काम कर दो और जो बोला गया वो करो। जैसे हमको अगर खाना खाना है ना, अब हम खाना खाएंगे आपको, तो हमको इससे मतलब नहीं है कि खाना तुम अच्छा बनाया खराब, जो बोले वो बनाओ और जितना टाइम बोले वो बनाओ, कच्चा रहे सड़ल रहे, उससे हमको वो सब चीज़ नहीं। यहाँ पे मेरे लिए टेस्ट मायने नहीं रखता है, हमारे लिए अभी सबसे जरूरी चीज़ है तो टाइम। सबसे दिमाग जबता है पता है कब, जब कौन टाइम पे लेकर चाय रख देगा या कॉफी रख देगा, ये सोचो नहीं 10 मिनट को ठंडा को ले जाओ यहाँ से। तो अभी क्लास खत्म होगा ना, तभी एक और क्लास लगेगा। हाँ, अरे हम छोड़ रहे हैं, जब हम बाहर तक लगाए हैं वहां पे तो था कहाँ सब, एकदम सच बता रहे हैं ना, नहीं देख रहे हो। मजदूर भारतीय उद्योग समझ में आ रहा है किसी को दिक्कत? तो भारत में उद्योग न लगने के कारण 3, पूंजी की कमी, निर्यात पर टैक्स ज्यादा, आयात पर कोई टैक्स नहीं, जिस वजह से भारत का सामान विदेश में जाके हो जाता था महंगा और विदेश का सामान भारत में आ जाता था सस्ता। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ, क्रांति हुई, तो सारे कारखाने कहां लगा दिए गए,
ब्रिटेन में कारखाने से जब भी कोई चीज मशीन से बनती है तो बहुत जल्दी जल्दी बनती है और वो सस्ती हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सस्ती। और हाथ से बनाएंगे कोई चीज तो बहुत देर में बनेगी, जिस वजह से उसका प्रोडक्शन बहुत धीमा होगा, इस वजह से मजबूरी में महंगा बेचना पड़ेगा। आप स्वेटर बीन के हाथ से कभी सस्ता नहीं बेच पाइएगा। रीजन क्या है? उसमें इतना टाइम लग जाएगा। और जो मशीनवा स्वेटर बीन आता है 10 मिनट मारेगा, धाए देगा, स्वेटर तैयार, जाओ। नहीं हो गया? हम लोग का तो भक्कू लगेगा। भक्कू समझते हो? आगे बढ़े तो किसी को दिक्कत? अब ध्यान से समझो, ब्रिटेन क्या करता था, हमारे यहां से गेहूं खरीदेगा सस्ता दाम पे, आपको थमा देगा बिस्कुट, उसी से बनाया। अब आप समझिए हमारे यहाँ आलू खरीदेगा, एक आलू का एक चिप्स दे देगा, खोलिएगा उसमें नाइट्रोजन गैस रहेगा, बाकी 3 गो आलू की चिप्स रहेगा उसमें, 5 गो। हाँ, दिमाग झंझन आ जाता है। देखो इन लोग को देखोगे, इंडिया वाले लोग को जो देसी चिप्स बेचता है, इस सब में भी वो खराबी। अगर कोनो आलू छोट है तो नहीं कहेगा सब फेंक दो भैया, उसको साइड कर दो, घरे सब्जी बना ना। छोट है चिप्से में डालेंगे, सड़ गई है वही में डाल देंगे, छीलेंगे तो टाइम लगेगा, बिना छीले डाल देते हैं। ये इतनी खराबी है। देखिए, यू हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट। नहीं समझा सब? मतलब आपको अगर बहुत अच्छा, गुड मतलब होता है अच्छा, बेटर मतलब और अच्छा, बेस्ट मतलब और अच्छा, तो यू हैव टू लिव गुड, मतलब आपको अच्छे से छोड़ना होगा। अगर आप बहुत अच्छा चाहते हैं तब, अगर आप सीढ़ी पे चढ़ना चाहते हैं तो पिछली सीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आप उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए तो क्या होगा? आगे नहीं जा पाएंगे। और ये हम लोग की मेंटेलिटी बड़ी उटपटांग होती है यहाँ, तो आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? छोड़ना ही पड़ेगा यहाँ पर। अगर सपोज आप देखिएगा ना, किसी सब्जी उब्जी वाले का 2-4 को आलू गड़बड़ हो जाएगा, सोचेगा एक को मैं हटा दें। ईमानदारी होती है भैया, अगर खराब हो गया है तो आपकी गलती से हुआ है, उसको साइड कर दो। अगर वो साइड कर देना तो बहुत का दिक्कत नहीं है, लेकिन साल 1.5 साल में धीरे धीरे उसके दुकान से खरीदने वाले लोग जान जाएंगे, पूछेंगे वो क्या, अरे तो उसमें से सड़ गया था ना, साइड रख दिए, साइड रख दिए। साल 1.5 साल में पूरे बाजार में ये बात का हल्ला हो जाएगा कि वो आदमी के पास जाओगे ना, आंख बंद करके सामान ले सकते हो, लेकिन वो साल भर इंतजार नहीं कर सकता, उसको अभी रिजल्ट चाहिए। लो, हर चीज आप समझ रहे हैं कि कोई चीज अगर जहाज उड़ रही है तो रनवे पे कितना दौड़ी होगी, आपको उड़ते दिख रहा है, वो दौड़ रही थी वो तो नहीं दिखा। तो ये बड़ी उटपटांग चीज है। तो भारत में इस सारी चीजों की क्या थी कमी? अब कच्चा माल भारत से खरीदते थे सर, अब कपास एकदम सस्ता मिलता है, कपास खरीद लिया। और जितना कपड़ा आप पहन रहे लोग ना, ये ऐसा हो ही नहीं सकता बिना कपास का कोई कपड़ा बना दिया। 100% मिलाया तो कॉटन हो गया, कुछ और कम मिलाया कुछ और, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको बिना कपास का कपड़ा बना दे। फिर छाता बनेगा। आजकल अमीर सब जो हो गया है सर, जो सुपर अमीर है सर, छाता वाला कपड़ा पहन के घूम रहा है, कर पार्टी वियर है। अरे उसका कपड़ा से छाता बनता है, चमकता है, चमचम चमचम, कर है क्या है? पार्टी वियर। हाँ, पार्टी वियर। आज भी समझिएगा जो वैल्यू फॉर्मल कपड़ों का है वो कहीं का नहीं है। सादा सबका दादा, नहीं समझा? आज भी आप लोग इस एज में ना अगर घरे फॉर्मल पहन के चले जाओ एकदम, तो गांव के लोगों को लगेगा रिजल्ट हो गया क्या बबुआ? नहीं समझे? ध्यान से देखने लगेगा एकदम। तो होता है। तो भारत वालों से क्या खरीदते थे? कपास को कहां ले जाते थे? ब्रिटेन। वहां पे लंकाशायर एक जगह था और मैनचेस्टर जगह था, वहां उससे रंग बिरंगे कपड़े बनाते थे। अब मशीन को छपाई में क्या जाता है, अलग अलग डिजाइन बना देगा, और धीरे धीरे भारतीय लोग भारत का ही कपड़ा पहनना छोड़ दिए। और आज भी देख लीजिए, भारतीयों को कहिएगा कहीं हमारी तरह पैंट शर्ट पहनने का तो तुमको कौन पहनना चाहिए? सब जना को चाहिए सतरंगा जीन्स, फटलका एक्सीडेंटल जीन्स, का है सियार नोचले, समझे में नहीं आता क्या है यहाँ पे, अजब अजब टाइप का होता है यहाँ पे। तो देखिएगा ना, सब कल्चर हो गया। हमारा एगो कहा कि भाई, हम लोग का दोस्त सब ग्रुप में बैठे थे लोग, तो कह रहा तुम इतना पीछे कैसे चल गया? मतलब हमारा पहनावा ओढ़ावा नॉर्मल, हम लोग ज्यादा तड़म भड़म तो पहनते नहीं, तो कह रहा है कि इतना पीछे कैसे पहुंच गए? मतलब इतना सोच पीछे कैसे है आप? वो में से कई को गाड़ी खरीदा है सब ना, अब कोनो कोनो कहीं कहीं से डाल लेते हैं, गाड़ी खरीद ले, आधा खुलल है। हाँ, ऊपर से सनरूफ नहीं खुल जाता है इसे। हाँ, खुल जाता है, फिल्म में नहीं देखते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे वो तो सनरूफ में खाली आदमी को निकलने के लिए देता है, वो आधा खुलल गैया, कार टाइप का नहीं होता, आधा खुलल पूरा का। सनरूफ तो नॉर्मल चीज होता है, तो खुल जाता है, गैया इसे खुलल। तो एगो कोनो ले ले, ओका चक्का लग रहा है जेसीबी का है, माता बड़ा हमसे कहा कि बैठो इसमें। हम कहना ये सब बच्चों के पास, बच्चों वाली गाड़ी है, हमारा दादा है बड़ा फॉर्च्यूनर, उसके सामने सब नीचे दिखता है, कचार देगा किसी को तो उठेगा नहीं। तो होता है। तो भारत वालों को ना उन लोगों ने थोप दिया। आप कहां से खरीदिया? ब्रिटेन वाला खरीद। कौन सा खरीदिया? ब्रिटेन से खरीदिया। समझ रहा कि नहीं आएगा? अब उल्टा फायदा किसको होने लगा? ब्रिटेन को होने लगा। इसीलिए ना दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि भारत का धन बाहर जा रहा है, मनी ड्रेन, धन का बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। और कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ब्रिटेन ने अपनी औद्योगिक नीतियों से सूती वस्त्र के गोदाम में, भारत को क्या कहा था? सूती वस्त्र का गोदाम। तो कहा था ब्रिटेन ने सूती वस्त्र के गोदाम में सूती वस्त्र का अंबार लगा दिया। सोचिए, जिस मामले में हम आत्मनिर्भर हैं, हम भारतीय, उसमें भी डिपेंडेंट नहीं है, तो सूती वस्त्र पे। अब यही बाहर भी हो रहा था। तो अभी कुछ दिन पहले सरकार ने कॉटन पे प्रतिबंध लगा दिया था कि कपास बाहर नहीं जाएगा। कपास बीज से निकलता है, फूटता है, तो उसमें रुई निकलता है। उस रुई से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? धागा निकाल लेते हैं, और उस धागा को बीन के आपस में क्या बनाते हैं? कपड़ा। अब कपड़ा में जानते हैं आपको टेलीकार्ड, प्लास्टर, आप लोग को तो ज्यादा विशेष आइडिया। पॉलिस्टर, प्लास्टर हम बोल दिए, पॉलिस्टर। हाँ, कड़ाओ। हाँ हाँ, कितना तक पढ़े हो? किस क्लास करके आए? हाँ, 12th करके आए। उसके तुम कंधा पे हाथ रखे थे। हाँ, देखो बाबू, पढ़ लिख के ना सबसे जरूरी चीज होता है एक सभ्य इंसान बनना। अगर पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हो तो बिजनेस कर लो, बैठो। डिसिप्लिन में पता नहीं क्या जाता है रहने में। एक किसी के कंधा पे हाथ रख दोगे, कितना बेवकूफी है। अब देख रहे हो तुम किसके सामने रख रहे हो। ऑक्सीजन कम हो जाएगा चलेगा, डिसिप्लिन कम नहीं होना चाहिए।
आओ पे से दिमाग झनकल है, तुम करिया नहीं रहता ना। देखते थोड़ा सा गुस्सा ठंडा गया एकदम, देवता सबको देख के। हाँ? सुमन रात में किसी को दौड़ा देता ना, वो ये सोचेगा ही नहीं कि किसी इंसान ने दौड़ाया है। रात बिरात सही में वो सबसे जिसको खतरनाक धोना रहता है उसी को दे देते हैं, नहीं समझे? जैसे उसका लड़किया को स्टूडियो ढकेल के गिरा दिया ना, अगर मिल जाए ना अभी सीसीटीवी कैमरा में तो पकड़ के उसको इसी को दे देंगे, सही में बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उद्योग समझ में आ गया। तो उद्योग में कुछ है नहीं। अब देखिए भारत के उद्योग कैसे बर्बाद। लखनऊ का प्रिंटेड वाला वस्त्र, मलमल के कपड़े, ये सब की मांग ब्रिटेन में ज्यादा था, लेकिन ब्रिटेन ने भेजा ही नहीं। लखनऊ का आज भी एक कपड़ा फेमस है चिकन। लखनऊ का जो सूट होता है उसको चिकन सूट बोलते हैं, उसी का कुर्ता भी बनता है। तो कुर्ता वगैरह कोई आजकल तो कुर्ता बहुत कम लोग पहन रहे हैं, लेकिन महिलाओं में चिकन सूट बहुत फेमस है। तो आप में जो पढ़ी लिखी महिलाएं होंगी ना, वो उनका पसंद वाला चीज है यहाँ पे। बाकी सब तो है चंपई सतरंगा, ये सब दुकान दुकान चीज पहन के चिकन खाने वाला चिकन नहीं, और बहुत महंगा आता है, बहुत महंगा आता है। आपने कितना लोग को पता? अब सब हाथ उठा देगी, जानते क्या है? हमको तो पढ़ा लिखा ऐसा कोई नहीं है पढ़ा लिखा। कपड़ा में पढ़ा लिखा क्या मतलब है यहाँ पे? जिसको जो चीज पसंद उस हिसाब से पहने, उसको ना उसकी सिलाई जो रहती है ऊपर से दिखते रहेगी। जो पहली बार देखेगा तो कहेगा उल्टा का हो, नहीं उल्टा नहीं, यही सीधा है। तो चिकन होता है। तो इसका डिमांड कहाँ था? लखनऊ में बनता है, ब्रिटेन में। लखनऊ में बनता है, डिमांड कहाँ था? ब्रिटेन में। अंग्रेजों ने उसमें इतना हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया कि ब्रिटेन में जाके वो महंगा हो जाता था। कितना का पड़ता है चिकन सूट? लगभग 2000 2-3 हजार में पड़ता है। देखो लड़का लोग कितना महंगा है, कमाओ लोग, बाद में दिलाना तुम्ही लोग को है। हा? बिल्कुल खुद से ले लीजिएगा, लेकिन इन सौ का छोड़िएगा क्या है, पैसा छोड़ दीजिएगा ना, तो इन्हें उन्हें खर्चा करेगा सर। तुम लड़की सब काम कितना बढ़िया बढ़िया समझाते, लेकिन इसको समझ नहीं, इसको लगता है कि हम दुश्मन हैं इन सब के। हाँ, तुम अपना कमाओ, अपना रखो, इस सब का खाली छोड़ दोगे ना तो दोस्तों में उड़ा देगा सब, समझे? तो जितना नॉर्मल चीजें अपने पैसा से खरीद लेना, और जितना हैवी है वो ये सब छोटा छोटा चीज नहीं खरीदवाना लो। ई नॉर्मल देखो, पहले अरे बाप रे बाप कौन करिए सोना, क्यों एक के बाद उसके बाद कहना साल में कभी कुछ बोले खरीदने के लिए, एगो कंगन ने तो बोले 4 गो। नहीं, अपनी सैलरी से नॉर्मल लेते रहना। चलिए आगे बढ़ते। तो लखनऊ का प्रिंटेड वस्त्र मलमल के कपड़े का इंग्लैंड में क्या था? बहुत मांग था, लेकिन इंग्लैंड ने क्या कर दिया? इंपोर्ट ड्यूटी लगा के वहां पर कर लगा दिया। क्या लगा दिया? टैक्स, भारी टैक्स लगा दिया, जिस वजह से क्या हो गया? महंगा हो गया। और यहाँ पे उद्योग ने लगा, भारतीय उद्योग सूती वस्त्र पहला उद्योग था जिसमें भारतीयों को पूंजी लगाया गया था। भारत का आधुनिक स्तर पर प्रथम सूती वस्त्र 1818 में कलकत्ता में कहाँ लगाया गया था, लेकिन ये क्या हो गया? असफल हो गया। तो हमको क्या मतलब है असफल होने से? भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना जो था मुंबई में लगाया गया, इसे मुंबई में कवास जी डागर ने लगाया था। ये नाम कई बार पूछा हुआ है। तो भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना किसने लगाया? कवास जी डागर। कवास जी डागर। जूट का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया? कोलकाता में। जूट का कारखाना हाँ किसने लगाया? ऑकलैंड। जूट कारखाना ऑकलैंड का। सूती वस्त्र का कारखाना कवास जी डागर। सूती वस्त्र का कारखाना कवास जी डागर। सूती वस्त्र का कारखाना कवास जी डागर। कवास जी डागर। भारत में चीनी उद्योग सबसे पहले बिहार के कहाँ लगाया गया? बेतिया में। आज ये कारखाना बंद हो गया है। आप में है कोई बेतिया? तो वहां कारखाना बंद है कि नहीं है? बंद हो गया। यहाँ पे बेतिया वाला कारखाना चालू है कि बंद है? जी बंद है। बहुत बड़ा चीनी मिल का कारखाना था। अच्छा, वो एरिया जो है ना चंपारण की वाला एरिया, चाहे मोतिहारी हो या बेतिया हो, वो दोनों एरिया में गन्ना की खेती बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। दफ्तर एरिया भी बाढ़ वगैरह भी आ जाता है उधर से, रक्सौल से एरिया से पानी आ जाता है, तो गन्ना की खेती उधर बहुत होती है। अब सोचिए, दुर्भाग्य समझिए, गन्ना के खेती के गढ़ में चीनी मिल बंद है। हा? मोतिहारी वाला बंद है ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूती वस्त्र कारखाना किसने लगाया? कवास जी डागर। जूट का कपड़ा पहला चीनी मिल भारत में बेतिया में। हाँ बेतिया। भारत का प्रथम आधुनिक कागज कारखाना पश्चिम बंगाल में। कहाँ लगाया गया था? पश्चिम बंगाल में। भारत में उद्योग ज्यादा क्यों ना फैल पाए? 3 रीजन। सबसे बड़ा पूंजी की कमी, निर्यात टैक्स ज्यादा, आयात टैक्स कम, और उसके अलावा सरकार की नीतियां। सरकार ऐसा नीति लाई जिसकी वजह से नहीं चल पाया। समझ आ गया कि नहीं? कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? अंग्रेजों ने सूती वस्त्र के घर में सूती वस्त्र का अंबार लगा दिया। अंबार लगा। यही कारण है कि 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, तो याद कीजिए, विदेशी कपड़ों को जलाने की बात कही गई थी। हालांकि इसका रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? विरोध किया। ये तो पढ़ा है आपको। तो कारखाना मजदूर संगठन याद रहेगा। प्रमुख नारा एवं वक्तव्य, ये तो आप याद करके आएंगे। याद नहीं आया? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। हाँ, मोहम्मद इकबाल। विभाजन के बाद ही पाकिस्तान ने अपना लिया, सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा। लेकिन बाद वाला लाइन में कैसे याद रखेगा? यूनान मिस्र रोमा सब लुट गए जहां से। देखो, यूनान खत्म हो गया, मिस्र खत्म हो गया, रोम खत्म हो गया, तो यूनान मिस्र रोमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। पाकिस्तान का 1 सदी तो पूरा ही नहीं हुआ। अरे 100 साल का नहीं 1 सदी होता, उस चट्टा का पूरा ही नहीं हुआ। अगर वो कहे कि सदियों रहा है दुश्मन, अरे उसके लिए फर्स्ट लाइन ठीक है,
अपना गाए, पाकिस्तान सबसे अच्छा गाते रहे। हालांकि हर देशवासियों को उसका देश अच्छा लगता है, लेकिन एक बार देश का चश्मा भी उतार के अपनी स्थिति को भी देख लेना चाहिए। आप भारत की स्थिति देख लीजिए, अगर आप न्यूज चैनल खोलिएगा तो हमको ऐसा फील होता है ना कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, फील होता है कि अमेरिका मतलब क्या है, सिंगापुर मतलब क्या है। टीवी भी बंद करके जब सड़क पे निकलते हैं तब समझते हैं कि अभी हम अपने यहाँ हैं। भारत ने घुटने पे लाया ब्रिटेन को। अरे मीडिया वीडिया वाले सभी सब कन्याओं ने क्या किया जाए बताएं यहाँ पे। अब महिला लोग आपको कहेंगे तो आप गुस्साइएगा, आप खुद से सोच के देखिए, मीडिया आपके कंट्रोल में। मीडिया में ज्यादातर दबदबा किसका है? महिलाओं का। जो बड़ी लेवल पे मीडिया है, जो मेन एंकर है जिनको लोग सुनते हैं, उसमें ज्यादातर दबदबा महिलाओं का। अब मीडिया गई 161 पे। हाँ भाई 169, भाई कौन बार बहुत बढ़िया है? 159 है, कौन बढ़िया है? 160 मान लीजिए तो कौन सा बढ़िया है? तो आप लोग संभालिए इस चीज को, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है यहाँ पे। अपनी बहन को आप ही समझाइए ना। हाँ अरे हमें बहनियों तो है वो मीडिया में, अरे वो बैल है पूरा, नहीं समझा? पता नहीं कैसे रख लेता है। हमें मिल गई मुंबई में तो हम भागने लगे, पूछने लगे कि हमको बकलोल बोले, तो हमसे झूठ बोला नहीं जाता। हम कहते हाँ है तो बोले, हमारा बोला नहीं जाता झूठ। हम कहते खराब लगेगा तो कहेंगे लगे तो लगे। हाँ वहाँ इतना है कोई तो हमारा अच्छा नहीं लगता है भाई, बात है जो बोलो तुम्हें। हम तो हम कहेंगे हट जाओ ना तो बवाल हो जी तो जा। इसीलिए सही बोली देखो यहाँ पे कि उसको पता है वो बकलोल, इसीलिए नहीं पूछी। आप पूछती तो हम बोल देते, इसमें गलत क्या है? आप पूछ देते, बाकी लोगों से भी पूछ लीजिए। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, विजयी विश्व तिरंगा प्यार, ये नारा तो आप लोग खुद से याद करके आएंगे। अब बाकी तो आपको पता ही है, मेरे शरीर पे पड़ी एक एक लाठी लाला लागू। संपूर्ण क्रांति जय जगत वेदों की ओर लौटो, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध, सरफरोश की तमन, इंकलाब जिन, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो, हे राम करो या मरो, आराम हराम है। आराम हराम कहाँ गया? उसी में तुम लोग गड़बड़ा जाओगे। आराम हराम वाला ध्यान से नहीं दिया इसमें, आराम हराम जवाहरलाल नेहरू, उसी में गड़बड़ाओगे और किसी में नहीं। समझ आ गया कि नहीं गया? अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये देखो ये क्या कर रही है, हम देखो हमारा बियाह एक शराबी से फिक्स किया जा रहा है, हमको नहीं करना है तो नहीं करना है। तो इसमें कौन सा बड़ा चीज है? इस तरह मना करिएगा थोड़ी हो जाता है उस समय। यहाँ पे उसे सीधे मना करने में कौन चीज जाता है? उसको कह दो हमारा किसी और से बियाह करना, अपने साइड हो जाएगा वो। चाहे कह दो हमारा उम्र 45 साल है, और क्या? ऐसे सबसे खतरनाक होता है एज वाला, जहां बोल दीजिएगा 40-42 है तो कहेगा लगते तो नहीं, तो मट्टी है ऐसा है। शराबी उराबी से करेंगे लोग तो आप अपना हिसाब देखिएगा फ्यूचर में। बोल देना बबनी, उतने बोलना जितना खप जाए। नहीं बोलते 52 साल है, नहीं खपेगा, नहीं समझेगा। हाँ 34-35 खप जाएगा। हाँ जैसे 35 बोली, 2 साल बढ़ा के बोली, बढ़ी की तो 2 साल, 33 है, अब बोल रही है 35। Who lives if India die? जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज, समूचा भारत एक विशाल बंदीगिरी, चित्ररंजन दास, जनगण मन अधिनायक, दिल्ली दरबार। चलिए इसको देखते हैं। दिल्ली दरबार से जब भी इंग्लैंड में कोई राजा रानी बदलता था ना, तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम आयोजित किया जाता था जिसे कहा जाता दिल्ली दरबार। तो इंग्लैंड का राजा रानी बदलेगा तो यहाँ क्या होगा? दिल्ली दरबार। एक्चुअल दिल्ली दरबार एक प्रदर्शन था जो भारतीयों को दिखाता था कि तुम कितने कमजोर हो। तो दिल्ली दरबार के लिए एक टेम्पोररी शहर बनाया जाता था, वहां पे मतलब हर एक व्यवस्था किया जाता था, टेम्पोररी रेल लाइन बिछा दी जाती थी, महल बनाया जाता था और भव्य प्रोग्राम होता था। अरबों खरबों रुपए खर्च होते थे दिल्ली दरबार के लिए, ताकि भारतीयों को लगे कि इनकी बराबरी तो हम कभी कर ही नहीं सकते हैं। अब आप बताओ, आप यहां से जाओगे अंबानी का घर देखेंगे ना, तो आप पहले कह देंगे भैया इनका बराबरी हम कर ही नहीं पाएंगे। समझ में? तो भौकाल एक बहुत बड़ी चीज होती है। हाथी का 12वां वाला दांत देखते हैं, उसे खाना नहीं खा पाता है, लेकिन भौकाल के लिए है, वहां पे खाना खाने के लिए छोटे छोटे दांत होता है अंदर। तो ये भौकाल के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता था कि पुलिस सिक्योरिटी ये सब चीज देख के, अब जैसे भारत में ही देखिएगा, आरडीसी परेड देखेंगे रिपब्लिक डे पे या लाल किला पे, तो आपको फील होगा कि भारत कितना शक्तिशाली है। वो प्रदर्शन है एकदम, वहां पे एयरफोर्स, नेवी, थल सेना, पुलिस, सारा चीज चाक चौबंद इतना जबरदस्त रहेगा ना, आपको फील आएगा चाइना ब्रिटेन नाटो तो मतलब क्या होता है, अकेले जीत जाएंगे तृतीय विश्व युद्ध। तो प्रदर्शन है वो, क्या है प्रदर्शन? इसी प्रदर्शन के लिए क्या किया गया था? दिल्ली दरबार। और ये कहां होता था? दिल्ली में, इसलिए इसे कहा गया दिल्ली दरबार। अब ये दिल्ली दरबार कब हुआ, किसके समय हुआ और कौन राजा रानी उस समय चेंज हुए, यही क्वेश्चन पूछ सकता है। मेरे लिए यही तो पूछेगा। आगे बढ़े।